सभी साथियों को नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक सेमुसी भाग 2 के प्रथम अध्याय सूची पर्यावरण को पढ़ेंगे। सूची का अर्थ है शुद्ध, पर्यावरण का अर्थ है वातावरण, शुद्ध वातावरण। यहाँ पर्यावरण शब्द में यण संधि है, परि प्लस आवरणम, ई को यह होकर पर्यावरणम शब्द बना है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस अध्याय को। यहाँ पर कवि ने इन श्लोकों के माध्यम से शहरी जीवन के प्रदूषित वातावरण का अत्यंत सजीव, मार्मिक और हृदय विदारक चित्रण किया है। साथियों, एक संदेश और दिया गया है इस पाठ के माध्यम से कि ऐसे प्रदूषित वातावरण में यदि कोई हमारा सहारा है तो वह है प्रकृति। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और प्रकृति को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर यह पाठ यहाँ पर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को, सूची पर्यावरणम। साथियों, यदि वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। बिल्कुल आपको हर एक बात समझ में आएगी और पूरा अध्याय आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना श्यानैव जनघर्षणम सूची पर्यावरणम। आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। दुर्वहम कठिन, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, एव ही, शरणम सहारा, सूची शुद्ध, पर्यावरणम वातावरण, महानगर मध्य बड़े शहर के बीच में, चलत चलता हुआ, अनिशम दिन रात, काल अयस चक्रम काल समय, अयस लोहा, चक्रम पहिया समय रूपी लोहे का पहिया, शोषयत सुखाते हुए, पेशयत पीसते हुए, भ्रमति घूमता है, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांतई दशनई भयंकर दांतों से, अमुना इसके द्वारा, शात हो, जनग्रसनम मनुष्य का विनाश। बच्चों, श्लोक छंदों पर आधारित होते हैं, इसलिए उनमें कर्ता कर्म और क्रिया अव्यवस्थित ढंग से होते हैं। यदि उनका अन्वय बना लिया जाए तो श्लोक बड़े ही सरल हो जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी अन्वय बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां पर रिक्त स्थान के माध्यम से ये अन्वय पूछा जाता है। आइए अन्वय के माध्यम से इस श्लोक का हिंदी सरलार्थ समझेंगे। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र यहाँ शहरी वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि यहाँ जीवन बड़ा ही कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम, और ऐसी स्थिति में जब वातावरण बहुत प्रदूषित हो गया हो तो एकमात्र सहारा है प्रकृति। क्यों? क्योंकि सूची पर्यावरणम, पर्यावरण जो वातावरण है वह प्रकृति में ही शुद्ध मिलता है। अन्य सब जगह तो ध्वनि और वायु प्रदूषण बिल्कुल बढ़ चुका है। महानगर मध्य अनिशम चलत काल ऐसे चक्रम, महानगर के बीच में दिन रात चलता हुआ काल रूपी लोहे का पहिया अर्थात अनेक मोटर गाड़ियां, मन है शोषयत, मन को सुखाते हुए अर्थात मन को बेचैन करते हुए, तनु पेशयत, शरीर को पीसते हुए, जब शाम को घर जाते हैं तो शरीर बड़ा थका हुआ मिलता है, सदा वक्रम भ्रमति, तो यह काल रूपी लोहे का पहिया मन को बेचैन करते हुए, सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। अमुना दुर्दांतई दशनई जनग्रसनम न स्यात्, यह लोहे का पहिया अपने भयंकर दांतों से मनुष्य को अपना ग्रास न बना ले, मनुष्य के जीवन को नष्ट न कर दे। इसलिए हमें स्वच्छ वातावरण युक्त प्रकृति में ही रहना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कम से कम साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचना चाहिए। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो ही अनंताः कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन अर्थात काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ता है, शतशक्ति यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्ति, संधावती दौड़ती है, वितरंती देती हुई, ध्वानम शोर, यानानाम साधनों की, पंक्तयः लाइन
अनंताः अनगिनत असंख्य कठिनम कठिन संसरणम चलना। आइए इसका अन्वय देखते हैं। शत शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। शहरी जीवन में वायु और ध्वनि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि जो गाड़ियां हैं वो काजल के समान काला काला धुआं छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती। रेलगाड़ियों की पंक्तियां शोर मचाती हुई दौड़ रही हैं। यानाना पंक्तयः अनंताः। शहर में एक एक घर में 3-3-4 गाड़ियां हैं। जब वो गाड़ियां सड़कों पर निकलती हैं तो जबरदस्त जाम लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य पैदल भी वहां से नहीं निकल सकता, इसलिए वहां पर जीवन बड़ा ही कठिन हो गया है। संसरणम घूमना, वहां पर सड़कों पर घूमना बड़ा कठिन हो गया है। और ऐसी स्थिति में प्राकृतिक वातावरण ही एकमात्र हमारा सहारा है, इसलिए हमें प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए। साथियों, आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें। तीसरा श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम सैमलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। वायुमंडलम वातावरण, भृशम अत्यधिक, दूषितम गंदगी से भरा हुआ, निर्मलम साफ, कुत्सितम प्रदूषित, वस्तु चीजें वस्तुएं, मिश्रितम मिलावटी, भक्षम खाने के पदार्थ, सैमलम गंदगी से भरा, धरातलम धरती का तल, करणीयम करना चाहिए, बहिर अंतर्जगति संसार को अंदर और बाहर से, बहु अत्यधिक, शुद्धिकरणम स्वच्छ करना चाहिए। अन्वय है। वायुमंडलम भृशम दूषितम जलम निर्मलम न। वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो गया है, पानी भी साफ नहीं मिल रहा है, यानी कि जल प्रदूषण अत्यधिक बढ़ गया है। शहरों में चारों ओर फैक्ट्रियां हैं, धुआं निकल रहा है और चारों ओर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो वातावरण बड़ा प्रदूषित हो गया है। ऐसे में पानी भी पीने योग्य नहीं रहा है। भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और जो खाने पीने की चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, वो गंदगी भरी वस्तुओं से मिलावटी हो गई हैं। खाने पीने के पदार्थों में मिलावट हो गई है, वो भी कुपोषण का शिकार बना रहे हैं। धरातलम सैमलम, और जो धरती का तल है वह भी बड़ा गंदा हो गया है। चारों ओर कूड़े के ढेर ही ढेर दिखाई दे रहे हैं, कोई कहीं भी कूड़ा डाल रहा है, जिससे प्रदूषित वातावरण हो गया है। तो धरती का तल बड़ा ही मैला हो गया है। जगति बहि अंतः तु बहुशुद्धिकरणम करणीयम। इस संसार को अंदर और बाहर से शुद्ध करने की आवश्यकता है, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कूड़े करकट को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शुद्ध वातावरण होने से प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि वहीं पर स्वच्छ वायु और स्वच्छ पानी मिल सकता है। आइए चौथा श्लोक देखते हैं। कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मेषात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। कंचित कुछ, कालम समय, नय ले चलो, माम मुझे, अस्मात् नगरात इस शहर से, बहुदूरम बहुत दूर, प्रपश्यामि देख रहा हूँ, ग्रामांते गांव की सीमा पर, निर्झर झरने, पयः पूरम जल से भरा तालाब, एकांते निर्जन, कांतारे वन में, क्षणमपि पल भर के लिए भी, मैं मेरा, शात हो जाए, संचरणम घूमना। माम कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम नय, ये मध्यम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर कवि अपने मित्र को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मित्र, माम कंचित कालम, मुझे कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात इस शहर से, बहुदूरम नय बहुत दूर ले चलो, अर्थात प्राकृतिक वातावरण में ले चलो, क्योंकि शहरी जीवन बहुत प्रदूषित हो गया है, यहाँ जीवन बड़ा कठिन हो गया है। और कवि कहाँ जाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि। गांव की सीमा पर, गांव के बाहर गिरते हुए झरने, नदियां,
पयः पूरम, जल से भरे जलाशय पर पश्यामी, देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्, एकांत निर्जन वन में पल भर के लिए भी मेरा घूमना हो जाए तो वह मेरे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा, क्योंकि शहरी जीवन तो प्रदूषित हो गया है, वहाँ मुझे श्वास लेने में भी बड़ी समस्या हो रही है। तो मैं कुछ समय के लिए प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहता हूँ। यहाँ पर हिंदी सरलार्थ भी साथ साथ में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। आइए 5वां श्लोक देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। शब्दार्थ दिए हैं। हरित हरे भरे, तरुणाम वृक्षों की, ललित सुंदर, लतानाम बेलों की, माला पंक्ति, रमणीया मनमोहक, कुसुम फूल, आवली पंक्तियां, समीर वायु, चालिता चलाई हुई, श्यात हो, वर्णिया वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य, नवमालिका चमेली, रसालम आम, मिलिता मिलकर, रुचिरम सुंदर, संगमनम संयोग। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। जब कभी प्राकृतिक वातावरण में पहुंच जाता है तो वहां पर क्या देखता है और उसका मन कैसा हो जाता है, इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। हरित तरुणाम, यहाँ प्राकृतिक वातावरण में हरे भरे वृक्षों व सुंदर लताओं की पंक्तियां अत्यंत मनमोहक हैं, रमणीय हैं। समीर चालिता कुसुमावली ही मेघ वर्णिया शात, वायु द्वारा चलाई गई या हिलाई गई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए वर्ण करने योग्य हों, अर्थात मैं उनको चुनना चाहता हूँ, बीनना चाहता हूँ। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, आम के पेड़ से मिली हुई चमेली या नवमालिका का पौधा अत्यंत सुंदर संयोग बना रहा है। तो ऐसे वातावरण में क्यों न रहा जाए। शहरी जीवन तो बहुत प्रदूषित हो चुका है, इसलिए प्रकृति ही एकमात्र हमारा सहारा है, क्योंकि वहां पर शुद्ध वातावरण है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अयि चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम सूचि पर्यावरणम। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। खग पक्षी, कुल समूह, कलरव शोर, गुंजित मधुर ध्वनि, देशम स्थान, पूर्व कलरव नगर का शोर, संभ्रमित व्याकुल, जनेभ्य लोगों के लिए, धृत धारण करो, सुख संदेशम सुख का संदेश, चाक चिक्य जालम चकाचौंध भरी दुनिया, कुर्यात करे जीवित रस हरणम जीवन के आनंद का हरण। अयि बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल। हे मित्र, पक्षियों के समूह के शोर से गुंजायमान किसी वन प्रदेश में चलो। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य सुख संदेशम धृत। शहर के शोर से बेचैन लोगों के लिए यहाँ से आनंद का संदेश लेकर चलो कि प्राकृतिक वातावरण बड़ा ही स्वच्छ है, वहाँ श्वास लेने में बहुत ही आनंद आता है। इसलिए जो लोग शहरी जीवन के शोर से उब चुके हैं उनके लिए प्राकृतिक सुख का संदेश लेकर चलो। चाक चिक्य जालम जीवित रस हरणम न कुर्यात। और जो चकाचौंध करने वाली दुनिया है वह हमारे जीवन के आनंद का हरण न कर ले, अर्थात हमारे जीवन को नष्ट न कर दे, मानव के जीवन को बिल्कुल तहस नहस न कर दे। इसलिए हमें प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। परस्तर तले लता तुरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम। परस्तर तले पत्थरों के नीचे लता फूलों वाली बेल, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, भवंतु हो जाएं, पिष्टाः पिस जाएं, पाषाणी पत्थरों वाली, निसर्गे प्रकृति में, समाविष्टा समाहित, मानवाय मानव के लिए, जीवनम जिंदगी, कामये इच्छा करता हूँ, जीवन मरणम जीवन के मरने की, न नहीं। आइए अन्वय देखते हैं। प्रस्तर तले लता तुरु गुल्मा पिष्टा नो भवंतु।
देखिए आबादी बढ़ रही है, वन कट रहे हैं, तो चारों ओर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कवि कह रहा है कि प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे लता, वृक्ष और झाड़ियां पीस न जाएं, अर्थात वो वन प्रदेश समाप्त न हो जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, और जो पथरीली सभ्यता है वह प्रकृति में समावेशित न हो जाए। उसमें समावेशित होने से मतलब है कि वन पे प्रदेश कट न जाए, तो ऐसे में फिर शुद्ध वातावरण कहाँ रह जाएगा, क्योंकि वन प्रदेश ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रकृति शुद्ध रूप में है। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, और कवि कहता है मैं मनुष्यों के लिए जीवन की कामना करता हूँ, उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ, उनके जीवन के मरने की नहीं। शहरी वातावरण में जो जीवन प्रदूषित हो गया है उसको कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये इस पाठ का सरलार्थ था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।